हेलो फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हमने रक्त परिसंचरण और हृदय की सचित्र जानकारी का अध्ययन किया था और उसके अंतर्गत हमने हृदय की कक्षा, हृदय में आने वाली महाधमनी, महाशिरा और फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस शिरा के बारे में चर्चा की थी। आज हम उससे आगे उस पर चर्चा करते हैं। आज हम दोहरा परिसंचरण और रक्त वाहिकाएं, इन दो बिंदु पर चर्चा करेंगे कि दोहरा परिसंचरण किसे कहते हैं और रक्त वाहिकाएं क्या होती है और इनके कार्य क्या होते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो आइए हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं। जैसा कि आपको मैंने बताया था पिछली क्लास में कि हमारे हृदय की चार जो कक्ष है, इन चारों कक्षों में अलग अलग प्रकार की रक्त वाहिका होती है। दाएं अलिंग में महाशिरा आके खुलती है, दाएं नीले से फुफ्फुस धमनी निकलती है, बाएं अलिंग में फुफ्फुस शिरा आके खुलती है और बाएं नीले से महाधमनी निकलती है। अब हम बात करते हैं, ये जो हमारी महाशिरा होती है ये अंगों से आती है। यदि मैं आपको थोड़ा सा और इसकी पास में ले जाऊं तो हमारे शरीर की जो महाधमनी जो होती है वो अंगों से आती है। अंग, और इन अंगों के अंदर जो महाधमनी होती है वो भी आके खुलती है। तो हमारे शरीर के अंगों के अंदर एक तो महाधमनी और महाशिरा दोनों आके खुलती है। महाशिरा जो होती है ये अशुद्ध खून जो होता है हमारे शरीर का, अशुद्ध खून, अशुद्ध रक्त, महाशिरा जो होती है वह अशुद्ध रक्त को हृदय के दाएं अलिंग में लाने का कार्य करती है। और महाधमनी जो होती है ये दाएं नीले में आया हुआ जो शुद्ध खून है, यहाँ होता है हमारा शुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त को महाधमनी दाएं नीले से अंगों में लाने का कार्य करती है। इसको थोड़ा सा ध्यान से आप समझिएगा। दो नली और होती है, दो रक्त वाहिकाएं और होती है। एक है ये वाली फुफ्फुस धमनी। ये फुफ्फुस धमनी जो होती है इसके नाम से स्पष्ट है, ये फुफ्फुस यानी फेफड़ों में जाके मिलती है। ये फुफ्फुस धमनी जो होती है वो फेफड़ों में जाके मिलती है। ये होती है हमारी फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी जो होती है वो फेफड़ों में जाके मिलती है और फेफड़ों से एक और फुफ्फुस शिरा निकलती है जो इस बाएं अलिंग में आने का कार्य करती है। तो इस फुफ्फुस धमनी का कार्य क्या होता है? ये फुफ्फुस धमनी जो होती है ये अशुद्ध जो खून होता है, इस अशुद्ध खून को, जो अशुद्ध खून इस महाशिरा के माध्यम से पहले दाएं अलिंग में आया, इस अशुद्ध खून को फिर ये कपाट के माध्यम से दाएं नीले में ये अशुद्ध खून आया। इस दाएं नीले से ये जो फुफ्फुस धमनी होती है इस अशुद्ध खून को फेफड़ों में ले जाने का कार्य करती है। फेफड़ों में खून का शुद्धिकरण होता है। फेफड़ों में खून का शुद्धिकरण होता है और शुद्ध जो रक्त होता है, शुद्ध जो खून होता है, शुद्ध जो खून होता है, शुद्ध जो रक्त होता है, ये शुद्ध रक्त जो है
ये फुफ्फुस शिरा हमारे शरीर के दाएं आलिंद में लाने का कार्य करती है। यहाँ जो होता है वो शुद्ध खून या शुद्ध रक्त आता है। ये शुद्ध रक्त बाएं आलिंद से फिर बाएं नीले में पहुँचता है और यहाँ से ये महाशिरा वापस इसको अंगों में ले जाने का कार्य करती है। तो यहाँ से एक चीज़ हमको समझ में आती है, दोहरा परिसंचरण क्या होता है। इसकी मैं परिभाषा आपको समझाने के लिए शायद मैंने लंबी चौड़ी आपको कहानी बताई। आपको मैं संक्षिप्त में दोहरा परिसंचरण क्या होता है इसकी जानकारी देता हूँ। दोहरा परिसंचरण यानी कि 2 बार गुजरना, खून का हृदय से 2 बार गुजरना, एक बार अशुद्ध रूप में और दूसरी बार शुद्ध रूप में। हृदय से खून का अशुद्ध रूप में और शुद्ध रूप में 2 बार गुजरना ही दोहरा परिसंचरण कहलाता है। मैं इसकी परिभाषा आपके सामने लिख रहा हूँ। दोहरा परिसंचरण, दोहरा यानी कि 2 बार, परिसंचरण यानी कि खून का गुजरना, यानी कि हृदय से खून का 2 बार गुजरना, 2 बार गुजरना, अर्थात अशुद्ध रूप में एवं शुद्ध रूप में गुजरना ही दोहरा परिसंचरण कहलाता है। यानी कि हृदय से खून जो होता है, एक बार तो वो अशुद्ध रूप से गुजरेगा और दूसरी बार वो शुद्ध रूप से गुजरेगा। इसे हम कहते हैं दोहरा परिसंचरण। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। दोहरा परिसंचरण क्या होता है, खून का एक तो अशुद्ध रूप में और दूसरा शुद्ध रूप में गुजरना ही क्या कहलाता है, दोहरा परिसंचरण कहलाता है। अब हम अंतिम जो हमारा टॉपिक है उसको पढ़ते हैं, रक्त वाहिकाएं। रक्त वाहिकाएं, रक्त वाहिका यानी कि खून को लाने और ले जाने वाली जो नलिकाएं होती शरीर के अंदर, उसे ही हम कहते हैं रक्त वाहिकाएं। यानी कि हृदय में रक्त को लाने व ले जाने, रक्त को लाने व ले जाने वाली नलिका रक्त वाहिकाएं कहलाती है। हृदय में खून को लाने और खून को ले जाने वाली जो नलिकाएं होती है उसे हम क्या कहते हैं, रक्त वाहिकाएं। आपको पता है 2 प्रकार की होती है। पहला जो प्रकार है उसे हम कहते हैं शिरा और दूसरा जो प्रकार है उसे हम कहते हैं धमनी। चित्र के साथ मैंने आपको समझाया था धमनी और शिरा के बारे में। पहली जो होती है वो शिरा और दूसरी जो होती है धमनी। ये इम्पोर्टेंट है, अक्सर इसका प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि रक्त वाहिकाएं या धमनी और शिरा में अंतर बताइए। तो हम धमनी और शिरा में अंतर पढ़ते हैं। पहला है शिरा, यहीं पे हम तालिका बना के इसका अंतर पढ़ लेते हैं। शिरा, सबसे पहला बिंदु, शिरा जो होती है वो अशुद्ध रक्त को हृदय में लाती है।
आपको पता है शिरा जो होती है वो खून को कहाँ लाती है, हृदय में लाती है। तो उसका कार्य क्या हो गया, अशुद्ध रक्त को हृदय में लाना। धमनी का पहला कार्य है शुद्ध रक्त को अंगों में ले जाना। धमनी का कार्य क्या होता है, शुद्ध रक्त को अंगों में ले जाने का कार्य करती है। दूसरा अंतर, शिरा जो होती है वो पतली होती है, ऐसी शिरा की जो दीवारें होती है वो पतली होती है। तो शिरा की दीवारें पतली होती है। और हम यदि धमनी की दीवारों की बात करें तो ये मोटी होती है। धमनी की जो दीवारें होती है वो कैसी होती है, मोटी होती है। धमनी की दीवारें मोटी होती है। एक और अंतर है इन दोनों के बीच में, वो हम यहाँ पे लिखते हैं ऊपर की तरफ। तीसरा अंतर, शिरा के अंदर कोई कपाट नहीं होते हैं। शिरा के अंदर कोई कपाट वगैरह नहीं होते हैं। तो तीसरा अंतर हो जाएगा, शिरा की दीवारों में कपाट नहीं होते हैं। जबकि हम धमनी की बात करें तो इसकी दीवारों में कपाट होते हैं। सॉरी शिरा की दीवारों में कपाट होते हैं, थोड़ा करेक्शन करना। शिरा की दीवारों में कपाट होते हैं। शिरा की दीवारों में कपाट होते हैं, जबकि धमनी की दीवारों में कपाट नहीं होते हैं। हम बात कर रहे हैं शिरा की दीवारों में कपाट होते हैं, जबकि धमनी की दीवारों में कपाट नहीं होते। तो ये तीन प्रकार के अंतर हमने धमनी और शिरा के अंतर्गत देखे। धमनी और शिरा के तीन अंतर। पहला अंतर क्या था, अशुद्ध रक्त को हृदय में लाने का काम करती है शिरा, और धमनी का कार्य क्या होता है, शुद्ध रक्त को हृदय से अंगों में ले जाने का काम करती है धमनी। दूसरा अंतर हमने देखा कि शिरा जो है इसकी दीवार जो होती है वो पतली होती है, और धमनी की जो दीवारें होती है वो मोटी होती है, ठीक होती है। तीसरा जो अंतर हमने देखा, शिरा की दीवारों में कपाट पाए जाते हैं, कपाट इसके अंदर होते हैं, जबकि धमनी की दीवारों में कपाट नहीं होते हैं। तो आज हमने दोहरा परिसंचरण और रक्त वाहिका ये दो बिंदु पर चर्चा की। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपको इनको ध्यान में रखना है। आशा करते हैं आपको ये टॉपिक समझ में आए होंगे। धन्यवाद।